Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि व्हाट इज़ बेरिंग्स एंड व्हाट आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग्स। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ बेरिंग? बेरिंग क्या है? A bearing is a machine element which support another moving machine element known as journal or shaft। क्या कहता है? बेरिंग हमारे पास एक मशीन एलिमेंट है जो कि सपोर्ट करता है एक दूसरे मशीन एलिमेंट को, लाइक जर्नल मीन शाफ्ट। बेरिंग हमारे पास जो है वो एक मशीन एलिमेंट है, ठीक है। वो क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? शाफ्ट को, जो यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। किस चीज़? रोटेशन के लिए। और किस पर्पस के लिए? उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, और उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं उससे उसको बचाने के लिए हम बेसिकली, यानी जो शाफ्ट है उसको उसकी पोजीशन पे अलाइनमेंट रखने के लिए हम बेसिकली जो है बेरिंग्स यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेशन भी यही कहती है, अ बेरिंग इज अ मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट नॉन एज जर्नल और शाफ्ट, ठीक है। चलिए जाते हैं और जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग्स क्या होती है। तो द बेरिंग में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज द रेडियल बेरिंग्स, सेकंड वन इज द थ्रस्ट बेरिंग्स, थर्ड वन इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड द फोर्थ वन इज द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स। क्या होता है, एक एक को डिस्कस करेंगे हम आगे स्लाइड में। सबसे पहले आते हैं रेडियल बेरिंग। व्हाट इज रेडियल बेरिंग? तो रेडियल बेरिंग की डेफिनेशन हमें कहती है, इन रेडियल बेरिंग्स द लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट। कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास जो मोशन हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर, यानी उससे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी? उस पर अप्लाई होगी। आप इस पिक्चर में विजुअलाइज कर सकते हैं, ये शाफ्ट है, ये अब हमारे पास इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जिस पे फोर्स लग रही है वो नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि रेडियल लोड होगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे रेडियल लोड, ठीक है। तो अब जो बेरिंग पर भी जो लोड आएगा वो रेडियल लोड ही हमारे पास आएगा। तो रेडियल बेरिंग्स वो होते हैं जो हमारे पास रेडियल लोड को क्या करते हैं? सब अपोज करते हैं, यानी कि जो उसका रेडियल लोड हमारे पास उस बेरिंग पे लग रहा होता है उससे क्या करते हैं? बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं और शाफ्ट को अपनी पोजीशन में अलाइनमेंट रखने की कोशिश करते हैं। तो रेडियल बेरिंग का बेसिक पर्पस ये होता है कि शाफ्ट को जो रेडियल लोड उस पर लग रहा है उसकी पोजीशन को मेंटेन रखे और उस फोर्स को अपोज करे। चलिए जान लेते हैं। तो अपने जो सेकंड पार्ट है एक्सियल और थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग को एक्सियल बेरिंग भी कहते हैं। क्या होता है ये जान लेते हैं। इन थ्रस्ट बेरिंग द लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, यानी अब जिस एक्सिस में हमारे पास रोटेशन हो रही है ये हमारे पास जो लोड होता है उसी एक्सिस में लगता है। कैसे लगता है? पहले रेडियल लोड यहाँ पर लग रहा था, अब ये जो मतलब जिस एक्सिस के अक्रॉस ये शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है, एक्सिस पॉइंट, किसी खास एक्सिस पॉइंट के अक्रॉस हमारे पास कोई भी चीज़ रोटेट करती है, तो जिस एक्सिस के अक्रॉस ये रोटेट कर रहा है अगर वहाँ पर उससे कोई फोर्स लगती है तो उससे कहते हैं एक्सियल और थ्रस्ट बेरिंग फोर्स, ठीक है। यानी क्या कहते हैं? एक्सियल फोर्स उसे कहते हैं, यानी उसे एक्सियल लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पर होता है? जब हम टरबाइन सिस्टम की बात करें तो टरबाइन में हमारे पास एक्सियल और थ्रस्ट एंड रेडियल बेरिंग दोनों जो हैं हमारे पास वहाँ पर लगे होते हैं। वो इस पर्पस के लिए ताकि अगर शाफ्ट को नीचे की तरफ से कोई फोर्स लगे तो वो उसको अपोज करे और उसको शाफ्ट को अपनी जगह मेंटेन रखे, एंड जो रेडियल लोड उस पर लगे वो उसको भी अपोज करे और शाफ्ट को अपनी पोजीशन पे क्या रखे? मेंटेन रखे। तो एक्सियल और रेडियल बेरिंग जो है बेसिकली हमारे पास डैम सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या होता है? इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग द स्लाइडिंग टेक्स प्लेस अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मूविंग एलिमेंट
and the fixed element. These are also known as plain bearing. Sliding contact bearing हमारे पास क्या होता है, पहले आप इस पिक्चर को देख लें एक बार। ये हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें हमारे पास कोई रोलर सिस्टम नहीं होता, यानी कोई बॉल्स नहीं होते, कोई रोलर्स नहीं होते। ये डायरेक्टली जो हमारे पास रोटेशन करता है, जो मूविंग पार्ट होता है इस फिक्स्ड पार्ट, ये फिक्स्ड पार्ट है, ये मूविंग पार्ट है, जो शाफ्ट हमारे पास आगे कोई मशीन एलिमेंट का पार्ट है, तो ये मूव करता है। ये मूव किस तरीके से करता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से। कॉन्टैक्ट्स में यानी ये रोटेशन जब करता है तो इसके अंदर एक थिन फिल्म ऑफ क्या होती है, लुब्रिकेंट होती है, यानी कि ऑयल होती है, जो इस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है ताकि रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन इसमें ना आए। फ्रिक्शन आएगा तो जिसकी वजह से शाफ्ट भी ख़राब हो सकता है और हमारा फिक्स्ड पार्ट भी ख़राब हो सकता है। लिहाजा ये जो इसकी रोटेशन होती है, ये क्या होती है, हमारे पास कॉन्टैक्ट होती है, स्लाइडिंग रोटेशन होती है, ठीक है। ये बता भी रहे हैं, इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग द स्लाइडिंग टेक प्लेस अलॉन्ग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये सरफेस आपस में क्या होगी, कॉन्टैक्ट में होगी विथ थिन फिल्म, यानी इसमें लुब्रिकेंट की इतनी गुंजाइश होगी कि आपस में ये दोनों टकरा नहीं सकेंगे, सॉरी। तो ये क्या होंगे, थिन फिल्म होगी ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस ना आए, और इस तरीके से ये रोटेट करेगा और हमारे पास रोटेशन हो जाएगी। ये फिक्स पार्ट है वंस अगेन, एंड दिस इज़ द रोटेटिंग पार्ट। चलिए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या होता है? तो इन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग द स्टील बार और रोलर्स आर इंटरपोज्ड बिटवीन द मूविंग एंड फिक्स्ड एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है, आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में देखा वहाँ पर कोई रोलर यानी बॉल्स एंड रोलर्स हमारे पास नहीं होते। डायरेक्टली जो मूविंग पार्ट है वो हमारे पास फिक्स्ड पार्ट के साथ क्या होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में होता है, और इस तरीके से रोटेशन होती है। रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग में क्या होता है, हमारे पास बॉल्स होते हैं और क्या होते हैं, रोलर्स। अब ये जो इसको अपवर्ड पोर्शन है ये हमारे पास फिक्स्ड पोर्शन है, जबकि जो डाउनवर्ड पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, मूविंग और रोटेटिंग पोर्शन, ठीक है। सेम केस रोलर बेरिंग के लिए भी यही है, ये फिक्स्ड पार्ट है और ये रोटेटिंग पार्ट है। ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट को भी साथ रोटेट करेगा। सिमिलर फॉर बॉल बेरिंग्स। तो ये चंद हमारे पास इसकी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी किसकी, बेरिंग्स की। तो उम्मीद है आपको ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने समझाए हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।